नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और आज चर्चा करेंगे पेपर लीक जारी, सियासत भारी। जी हां, उत्तराखंड में एक बार फिर पेपर लीक का मुद्दा सियासत के केंद्र में आ गया है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद छात्रों का गुस्सा अब सड़कों पर है, जबकि राजनीतिक दल आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। आरोपी शिक्षक की सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं, परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने का फैसला लिया गया है और जांच एजेंसियां भी सक्रिय हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या कार्रवाई से छात्रों का भरोसा लौट पाएगा और लीक प्रूफ कब परीक्षाएं होंगी। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे। पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में पेपर लीक का मामला अब शिक्षा व्यवस्था से आगे बढ़कर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस का आरोप है कि लगातार हो रहे पेपर लीक युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेल रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बार बार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। उनका ये कहना है कि दोषियों के खिलाफ केवल कार्रवाई की घोषणा नहीं, बल्कि व्यवस्था में स्थायी सुधार जरूरी है। पेपर लीक, बेरोजगारी, बच्चों पर, छात्रों पे, छात्राओं पे, लड़कियों पर लाठीचार्ज, उनके कपड़े फाड़ देना, पूरे देश के अंदर जो अराजक माहौल बनाया हुआ है। और परिवर्तन यात्रा उत्तराखंड में हो रही है तो भैया इन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा अयोध्या में, इन्होंने भोलेनाथ जी को नहीं छोड़ा, 223 किलो सोना हड़प कर गए। और अब बद्रीनाथ, जहां मोक्ष धाम होता है, जहां इनको आखिरी में जाकर के मोक्ष की प्रार्थना करनी है, उस मोक्ष धाम बद्रीनाथ में भी इन्होंने जो डाका डाला है। ये तो मुद्दे हैं असली, सारे मुद्दे यही तो हैं। बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा कौन है? नौजवान से बड़ा मुद्दा कौन है? भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक बताया। उनका कहना है कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए परीक्षा रद्द की, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की और जांच तेज कर दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवाओं के भविष्य से समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पेपर लीक जैसे मामलों में सख्त कानून, त्वरित जांच, फास्ट ट्रैक अदालतों की दिशा में भी सरकार कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से छात्रों के मुद्दों पर राजनीति नहीं करने की अपील की है। ये बहुत एक सोची समझी साजिश है कि छात्रों को आगे करके बाद में स्वयं राजनीति करना, माहौल ख़राब करना, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना, अराजकता फैलाना। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर 12 लाख से भी ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए हैं। नीट का एग्ज़ाम दोबारा करवाया गया है और पूरी पारदर्शिता के साथ करवाया गया है। सीबीआई जांच की इंक्वायरी की गई है, जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि यदि छात्रों की बात थी तो उसमें बीच में आकर जो है इस प्रकार का अराजक माहौल बनाना, उसका राजनीतिकरण करना, ये विशुद्ध रूप से एक बड़ी सोची समझी साजिश है। जबकि पेपर लीक के इस ताजा मामले ने एक बार फिर परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दोषियों को सजा मिलने से छात्रों का टूटा भरोसा लौटेगा, या फिर हर परीक्षा के साथ लीक का डर भी बना रहेगा। क्योंकि ये लड़ाई केवल एक प्रश्न पत्र की नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता की है। और इस गंभीर विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। चर्चा में आज हमारे साथ डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी भाजपा प्रवक्ता हैं, आशीष सैनी जी कांग्रेस प्रवक्ता में ज्वाइन कर चुके हैं, और गजेंद्र रावत जी वरिष्ठ पत्रकार में ज्वाइन कर रहे हैं। सवालों की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा सारे मेहमानों का, और सवालों की शुरुआत रतूड़ी जी आपके साथ। कि देखिए, एक तरफ जो है ताल ठोक कर कहा जाता है कि देखिए हमने सबसे कठोर कानून बना दिया, सबसे कठोर कानून अब तक का सबसे बड़ा जो है फैसला हमने लिया। अब तक
आजादी के 78 जो है 77-78 साल जितने भी साल से जो है कांग्रेस सरकार में रही, उनने कानून नहीं बना पाया। हमने बना लिया, लेकिन अब हमारे ही काल में एक के बाद एक पेपर लीक भी होंगे और हम उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। रतूड़ी जी। विनय जी, ऐसा कौन बोल रहा है कि हम कुछ नहीं बोलेंगे? मेरी सरकार बहुत गंभीर है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, और निश्चित तौर पर ये कष्टदायक है कि छात्रों के साथ इस तरह का, अगर अभिभावक जो प्रोफेसर है वो छात्रों का अभिभावक होता है और वो चंद रुपयों के लिए अगर अपना ईमान, अपना धर्म बेच खाए तो ये निश्चित तौर पर बड़ा कष्टदायक है। मेरी सरकार केंद्र में भी स्पष्ट से आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह गए कि मैं इनको बख्शूंगा नहीं। उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको ला करके बहुत जल्दी इस पर निर्णय ले फास्ट ट्रैक कोर्ट की सच्चाई भी मैं सामने लाऊंगा। उससे पहले आशीष जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, चर्चा के लिए तैयार तो हो गए हैं। अभिनय जी, जरा पूरी बात तो कह दूं। नहीं, मैं वापस आऊंगा। रतूड़ी जी रुकिएगा, ओपनिंग रिमार्क ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगा जी। आशीष जी, चर्चा के लिए तैयार तो हो गए, 3-3 4-4 बात चर्चा के लिए बोल भी दिया कि बच्चों से तो हम चर्चा करना चाहते हैं। आपकी तो बात भी मान ली थी, वो तो आप ही थे जो अपनी बातों से पलट गए। देखिए, दो अलग अलग चीजें एक साथ मिला दी गई। चर्चा सदन में करनी थी, वहां सदन के अंदर चर्चा करने के लिए समय निर्धारित कर दें, सभी माननीय सांसदों को सूचित कर दें, चर्चा हो जाएगी, कौन मना कर रहा है। दूसरे, छात्रों से चर्चा करनी है, जेपी नड्डा जी उनसे बात कर चुके हैं और भी लोग उनसे लगातार बात कर रहे हैं, तो सरकार बात कर रही है और चर्चा तो हम सदन में चाहते ही हैं। लेकिन दोनों चर्चाओं के लिए एक शर्त हम लोगों ने रखी है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसमें होना चाहिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, या अगर इस सत्ता का अहंकार नहीं टूटता है, उनका मंत्री इस्तीफा नहीं देता है, तो इसका मतलब इनकी नीयत में खोट है। अभी एक उत्तराखंड की एक सीबीआई जांच चल रही है जो नकल के मामले में चल रही है, पेपर लीक मामले में चल रही है। वो सीबीआई जांच को आज 1 साल पूरा होने वाला है, 1-8 महीने में हो जाएगा। आज तक उसमें भी बल्कि कितना नाटकीय रूपांतरण आपने देखा कि एक रील बनाई गई कि मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, पीछे से कैमरा वाला आ रहा है, वो अचानक धरना स्थल की तरफ मुड़े और उन्होंने सीबीआई जांच की घोषणा कर दी। वो सीबीआई जांच आज तक पता नहीं है कि वो गई कहाँ है। बार बार ये अपने आप को क्लीन चिट देते हैं, ये शीशे के सामने देखते हैं, कहते हैं तू सबसे बड़ा ईमानदार आदमी है इस प्रदेश का, अपने आप को ईमानदार घोषित करते हैं और आकर घर बैठ जाते हैं। ये जो सरकार जिस तरीके का व्यवहार इन लोगों के साथ कर रही है, बार बार माफियाओं के साथ खड़ी हुई दिखती है और बच्चों के ऊपर लाठी चला रहे हैं, वो भी कील लगी हुई। मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा, तो कार्रवाई तो हो गई। जिस शिक्षक ने जो है पेपर लीक किया उस पर एक्शन तो हो गया, और दूसरी तरफ हम जो है चर्चा के लिए तैयार भी हो गए थे, फिर भी क्या हो गया था कि धरना खत्म नहीं हो रहा था, उठाना पड़ा। देखिए, ऊपरी तौर पर सरकार एक कार्रवाई करती हुई दिखाई देती है, आंतरिक तौर पर वो सरकार दिखाई नहीं दे रही है। पूरी सरकार इस समय असली मतलब हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। गजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। क्या स्थिति अब कंट्रोल में आती दिख रही है सरकार को? चूंकि अब दबाव बना सरकार के ऊपर, तो सरकार अब बात करने के लिए राजी होती दिख रही है। क्या इसका कोई समाधान होता दिखता है, या अब ये मामला आगे निकल चुका है, अब इसमें आगे सरकार के हाथ में ये नहीं रहा? गजेंद्र जी। दरअसल ये सरकार की सबसे बड़ी नैतिक हार है और उस बड़े खुफिया तंत्र की भी बहुत बड़ी हार है। इनको लग रहा था कि दिल्ली में 2-4 हजार बच्चे इकट्ठे होंगे और उनको डंडा मारकर भगा देंगे, लेकिन वो जो आक्रोश था, जो पीड़ित पक्ष है, जो हम अभिभावक हैं, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं, वो सब लोग निकल कर बाहर आए और वो जो आक्रोश दिल्ली के भीतर दिखाई दिया, उसके बाद आपने देखा कि वहाँ असली पुलिस से ज्यादा जो है नकली पुलिस आई और लोगों के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया, बच्चों को पीटा गया और जो हमारी बच्चियां हैं उनके साथ जो अभद्रता की गई वो तो अक्षम्य है। किसी पुलिस वाले के ऊपर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई, उन लोगों की भी छटनी नहीं हुई जो बिना वर्दी के लोगों को डंडे बजा रहे थे। इस प्रदेश का तो जो हाल है वो स्थिति ये है कि इस प्रदेश का तो निर्माण ही उन्हीं झगड़े से हुआ था कि भाई इस प्रदेश को उस दौर में उत्तर प्रदेश के दौरान पनिशमेंट पोस्टिंग के तौर पर देखा जाता था
कि जो खराब अधिकारी भैया उसको पनिशमेंट के तौर पर वाले सेक्शन में भेज दिया जाता था कि जाओ वहां नौकरी करो। उसी झगड़े में हम लोगों ने अलग राज्य मांगा और आज स्थिति 26 साल बाद ये हो गई है कि जो कह रहे हैं कि हमने बहुत कठोर कानून बना दिया, बहुत बड़ा जो नकल विरोधी कानून लिया है, उस नकल विरोधी कानून आने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत का मेंबर था हाकम सिंह रावत, वो हाकम सिंह गिरफ्तार किया और वह छुट्टा घूम रहा है बाजार में। जितने लोगों को कह रहे थे हमने जेल डाल दिया, बहुत कड़ी कार्रवाई कर दी, बुलडोजर चला दिया। नहीं, इस तरह के मामलों में आज तक 2 लोगों पर कन्विक्शन हुआ है। ये सीधे तौर पर है। आप कितना भी कठोर कानून ला लीजिए, अब तक जो आंकड़े बताते हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं। 2 लोग कन्विक्टेड अब तक इस ऐसे मामलों में बताए जाते हैं। रतूड़ी जी, चलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की आपने बात करी थी, फास्ट ट्रैक कोर्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब आपको क्या लगता है फास्ट ट्रैक कोर्ट आने से क्या हो जाएगा? आपने सिर्फ एक ट्वीट कर दिया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से हम इस तरह के मामलों का जो है प्रोसिक्यूशन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, जांच कराएंगे, क्या हो जाएगा? विनय जी, भारत के प्रधानमंत्री पर अगर आप भरोसा नहीं करेंगे फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मैं ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल उन 2 लाख बच्चों का है जो 24 लाख बच्चे नीट पेपर में बैठे थे। 2 लाख बच्चों ने अपना पर्चा नहीं भरा। आप किन की बात कर रहे हैं? 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया, जिनमें 2 लाख बच्चे इसलिए कम हो गए, 20-22 के आसपास बचे। क्यों? क्योंकि उनका सरकार पर से जो है डगमगा गया, बिल्कुल ही विश्वास डगमगा गया। तो अब मेरे विश्वास से कुछ नहीं होने जाना है। बच्चे आप देख रहे होंगे दिल्ली में कितना विश्वास आप बचा पाए हैं। जी विनय जी, आपने प्रश्न किया और आप ही सफाई में लग गए। मेरी बात आप पूरी नहीं होने दे रहे हैं। आपने नहीं, पूरा आप अरे सर आपकी बात सुनने के लिए, आपका पक्ष सुनने के लिए आपसे चर्चा कर रहे हैं। सर जी बोलिए। धैर्य रखिए। जी 16 लाख बच्चों हैं जो निकले हैं, क्या वो नीट एग्जाम से नहीं निकले हैं? दोबारा एग्जाम हुआ, पारदर्शी तरीके से हुआ। 16 लाख बच्चे जो आज काउंसलिंग कर रहे हैं, क्या ये सरकार की उपलब्धि में नहीं है? और जो OMR का आपने वो फैला दिया, OMR का जो आपने एक रायता फैला दिया, जो बच्चे आते हैं कि हमारे इतने नंबर आने थे, OMR की वजह से इतने नंबर आए हैं, क्या वो शिकायतें नहीं आई? अगर इतना ही पारदर्शी आपने किया तो बच्चे फिर क्यों शिकायत लेकर आ रहे हैं? आपने तो पूरा ध्यान रखा था ना उनका। पहले तो मैं आपको बता दूं, तो ना वो जो कॉकरोच वाला है, न तो वो स्टूडेंट है। ये आपदा में कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो TMC हो, चाहे वो RJD हो, ये सब इतनी हारे हुए लोग हैं और इन्होंने माध्यम बना दिया कि किस तरह से हम कॉकरोचों को पैदा करें, गंदगियों को पैदा करें। कितने बच्चे हैं जरा जो दीप के है, क्या वो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट? चलिए दीपके की बात नहीं करते। रतूड़ी जी वहां नहीं जाते हैं, वहां नहीं जाते हैं। हम देहरादून ही आ जाते हैं। हम दिल्ली नहीं जाते, हम देहरादून आ जाते हैं। देहरादून में रिया थापा, रिया कुमारी थापा का नाम आपने सुना है क्या? रिया कुमारी थापा का नाम आपने सुना है क्या? हमारी निश्चित तौर पर दुखद हुआ। ये सरकार ने वो भी एंटी नेशनल थी। उसके पिता भी एंटी नेशनल हैं। उसके पिता भी एंटी नेशनल हैं। अभिनव जी, ये भी बुला रखे आपने, बेचारे को सैनिक को भी वक्त दे देना। आप ही जो है अगर तर्क वितर्क करे, सैनी जी क्या करेंगे यहाँ? तो जरा या तो उन्हें न बुलाते, आप ही ठीक थे। कांग्रेस की तरफ से बोलते मैं ही बोलूंगा, बेचारा सैनिक को क्यों बुला रखा है? आप मेरे तर्कों पर ही तुक्कु तर्क कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, रिया बिचारी हमारी बेटी थी, उत्तराखंड की बेटी थी। सरकार ने उसको कहा भाई नीट परीक्षा दोबारा हुई, 16 लाख बच्चों ने क्या आत्महत्या की? अगर धैर्य नहीं है, इन्हें शर्म नहीं आएगी, इन्हें शर्म नहीं आएगी। अरे भाई बेशरम लोग हैं।
अब मैं तो इन्हें तुम्हारी शर्म तारीफ नहीं कर रहा हूँ आएगी? यार। क्या बात कर रहे हैं तुम्हारी आप? तारीफ आपको कर रहा शर्म हूं, नहीं तुम्हें आएगी? शर्म नहीं आएगी? अब अच्छा हो गया। आप 11 लाख बच्चों को परंतु पास बता रहे पटवारी हैं, प्रकरण में 1,36,000 अरे सीट के दरोगा लिए, प्रकरण में 1,36,000 सीट के दरोगा लिए प्रकरण में एक कांग्रेस सुन को लीजिए शर्म पहले, आई थी। 1,36,000 भर्ती में सीट के लिए कांग्रेस को शर्म आई थी। आपने 11 लाख बच्चों को लाइन में लगा अरे रखा है। पहले उसमें क्या हुआ? और रिजल्ट में भी जो गड़बड़ियां, पटवारी दरोगा OMR भर्ती सीट में में हुआ, गड़बड़ियां, क्या और हुआ आज भी उत्तराखंड अपराधियों में? के साथ खड़े ये हो। तो तुम्हारे पता नहीं कार्यकाल में कौन सी हुआ भाई। ठीक है, ठीक है, इस तरह चर्चा नहीं हो पाएगी। गजेंद्र जी के पास जाऊंगा। गजेंद्र जी, देखिए, सवाल करने लगते हैं तो एंटी नेशनल हो जाते हैं। सवाल मत कीजिए, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। अगर सवाल कर लिया तो एंटी नेशनल, और यहां तो मैं ही कांग्रेस यानी कि मैं ही विपक्ष बन गया। मतलब सवाल करना, मैं एक तरह से विपक्ष का काम करने लग गया हूं। गजेंद्र जी, दरअसल दिक्कत ये हो गई है कि जिस धैर्य की बात रतूड़ी जी कह रहे थे कि धैर्य होना चाहिए, मुझे लगता है कि इन्होंने, इनके आसपास किसी बच्चे ने जो है उस लेवल पे जाके तैयारी की होगी, और देश के 21 बच्चों ने इसी परीक्षा के कारण आत्महत्या करी है। 21 बच्चे मर गए लोगों पे। और उस तैयारी का आलम ये होता है कि एक माँ बाप अपने बच्चे को नर्सरी से लेकर 12th तक पढ़ाने के बाद फिर से कोचिंग में भेज रहा है। उसके 18 साल की जो तपस्या है बच्चे की, और वो तपस्या इसलिए खराब हो जाती है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के रहते हुए 3 बार वो परीक्षा लीक हो जाती है। लेकिन ये जिम्मेदारी फिक्स नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर जिम्मेदारी तय करेंगे तो फिर नैतिकता का तकाजा आ जाएगा, और फिर ये जस्टिफाई हो जाएगा कि हाँ, धर्मेंद्र प्रधान साहब ने जो है वो एक फेल जो है मंत्री साबित हुए। ये कहते हैं सरकारों में जो है इस्तीफे नहीं होते। अरे धर्मेंद्र प्रधान से पहले तो उत्तराखंड के आदमी मुखिया हुए, यहाँ पर शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक। उन्हें किस बात के? अरे शिक्षा मंत्री कहाँ के? शिक्षा मंत्री किस? नहीं, शिक्षा मंत्री कहाँ के वो हो गए, नवाब हो गए। यहां उत्तराखंड में हमने मुख्यमंत्री बदलते हुए देखे हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलते हुए देखे हैं। शिक्षा मंत्री कितने बड़े नवाब हो गए। रतूड़ी जी, आप मुख्यमंत्री बदल सकते हैं अपनी सरकार में, उसमें कुछ बुरा नहीं था। अगर यहां किसी को आपने ऐसे व्यक्ति को बिठा दिया जिससे वो चीज नहीं संभल रही, 24 कार पेपर लीक, 25 में आरोप लगे, 26 में तो 2-2, 3-3 बार आपने परीक्षा करानी पड़ी। यहां एयरफोर्स बुला लेते। एयरफोर्स क्या, आप टैंक वैंक लगाने चाहिए थे शायद। अभिनय जी, अगर आप वो आंकड़े भी रखते कि कांग्रेस के कार्यकाल में कितनी बार पेपर लीक हुआ, वो भी रखते आप तो ज्यादा बेटर होता ना कि आप तुलनात्मक भी करते। 9 साल आप ये भी कहते बात करेंगे कि इनके कार्यकाल में अरे भाई अभी राजस्थान में हमारे कार्यकाल में कितने हुए थे? आशीष जी जवाब पूरा करने दीजिए जी। आशीष, जरा इतना उतावला मत बन भाई, जवाब देने के लिए वक्त मिलेगा। बहुत उतावला राहुल गांधी की तरह क्या निर्देश आ गया कि राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं जाएगा, प्रधानमंत्री के बाहर आएगा? क्या हार से इतने बौखला गए कि मर्यादाएं भूल गए? नहीं, ठीक है रतूड़ी जी आगे बढ़िए। हमारा ये कहना है कि हमारी सरकार बहुत गंभीर है। निश्चित तौर पर जिन बच्चों ने आत्महत्या की, हमको संवेदना है उनसे, नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद उन 16 लाख जो बच्चे निकले हैं, क्या वो बच्चे हमारे नहीं है? क्या वो हिंदुस्तान के बच्चे नहीं है? और जो ये कह रहे हैं, जरा अपने कार्यकाल के बताएं ना भाई। यहाँ तो पटवारी और दरोगा इतने भ्रष्टाचार में ज्वाइन हुए थे, जरा उसका बताएं कि इनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था या मंत्री ने दिया था? जरा अच्छा, मतलब तेरा लीक मेरा लीक हो गया अब। मतलब जिम्मेदारी पर बात करने की जगह तेरा लीक मेरा लीक, तेरा ज्यादा मेरा कम, तेरा पेपर लीक ज्यादा मेरा पेपर लीक कम, अब ये हो गया। अरे इनके कार्यकाल में हुआ कि नहीं हुआ? अरे कौन मना कर रहा है? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अब हम सख्त कानून बना करके अगर सजा देने का काम कर रहे हैं तो भरोसा करिए ना, आप सड़कों पर अराजकता पैदा करके अपनी 99 हार को जनता के पास ऐसे नहीं जीतेंगे। आशीष जी आप कुछ कहना चाहते हैं? बड़ी देर से आप उंगली खड़ी कर रखी है, कुछ बोलिए फिर मैं सवाल पूछूंगा। देखिए, 2 चीजें इन्होंने कही कि कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ पेपर लीक हुए,
या कोई भ्रष्टाचार हुआ, दोनों विषयों पर मैं एक छोटी सी बात करूंगा। देखिए, कांग्रेस के समय में जब कोई, क्योंकि देश बनने के बाद लगातार कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन जहां कमियां दिखी उसे ठीक करने का प्रयास दिखाई दिया करते हुए। आज मैं एक बात आपके सामने बोल रहा हूं, दरअसल जितने भी भ्रष्टाचार है इन सबके पीछे कौन है, जिनको बचाने के लिए बीजेपी को लगना पड़ता है? वो लोग हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग। जब वो एनटीए में गए तो वहां भ्रष्टाचार किया, मंदिर में घुसे तो वहां चोरी की। जब ये किसी भी उसमें संगठन में जहां भी आरएसएस के लोग घुसते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आरएसएस के मारे हुए लग रहा, इन्हें बड़ा शौक लग रहा था कि पुरानी बातें। अटल जी के समय में 14 राज्यसभा सांसद 25-25 हजार रुपए लेके क्वेश्चन पूछते हुए दिखाई दिए थे उद्योगपतियों के लिए। अब आप ये अभी बात कर रहे थे मर्यादा की, मर्यादा का अचार डाल लीजिए, हमारे बच्चों की जान पर बनाएगी, हमारे बच्चों की जान पर बनेगी, तो मर्यादा तार करने में देर नहीं लगाएंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, रतूड़ी जी ध्यान रखिएगा, अभी आप नए नए उस पार्टी में गए हैं, ये जो लाठियों में कीले ठोक रखे हैं, लाठियों में जो कीले ठोक रखी है ना, ये ठुकी रहेंगी, ध्यान रखना। आशीष जी, किलों की जहां तक बात है, तो दिल्ली के रामलीला मैदान के नहीं, आशीष जी बात ऐसी है कि किलों की जहां तक बात है तो दिल्ली के रामलीला मैदान के मैं भी कई आपको जो है आंदोलन गिनवा सकता हूं जिसमें डंडे और लाठी और पता नहीं क्या क्या बरसाया गया था, उसकी बात नहीं है। लेकिन आप ये बताइए कि राहुल गांधी जी अगर इस जो है आंदोलन को समर्थन देते हैं, बच्चों के बीच क्यों नहीं जा सकते थे? उन्हें प्रधानमंत्री आवास जाकर अलग से मीडिया कवरेज लेनी थी क्या इसीलिए वो उत्तराखंड में देहरादून में आए, उन्होंने इतना बड़ा इवेंट किया पूरा का पूरा? क्या वो सीधे तौर पर समर्थन वहां नहीं जता सकते थे? जमीन पर अगर छात्र उतरे थे, छात्रों का समर्थन विपक्ष करता है, तो आप उन छात्रों के बीच में खड़े होकर उन डंडों के आगे खड़े नहीं हो सकते थे? जो लाठियां बरसाई गई उनके आगे आप खड़े नहीं हो सकते थे कि बच्चों पर यह नहीं बरसानी चाहिए? आशीष जी, समर्थन की बात करते हैं आप। मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड का जवाब दूंगा, आप समझ जाएंगे। जब वहां पर प्रदर्शन हुआ और सोनम वांगचुक जी वहां पर थे और उन्होंने बीच में एक बात कही कि राहुल गांधी जी को भी आना चाहिए, तो राहुल गांधी जी उस वक्त कहीं और थे, तो हमारे पवन खेड़ा जी और अनेक सांसद, उदित राज जी, ये सब लोग गए वहां पर। अब आप बताइए, जिस समय राहुल गांधी जी सदन में मौजूद थे, हमने सदन में चर्चा की बात की, सोनम वांगचुक जी ने सदन में चर्चा की बात की, और सदन की चर्चा से प्रधानमंत्री पिछले दरवाजे से दीवार कूद कर भाग गए। इस तरह की हरकतें अगर प्रधानमंत्री करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? सांसद तो कहाँ जा सकता है? सांसद अपने प्रधानमंत्री के पास जाएगा। और वहां पर जितेंद्र सिंह जो प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री हैं वो आए, राहुल गांधी जी ने भी उनसे यही कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराइए और सदन में चर्चा कराइए इन चीजों पर। ये पेपर लीक की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आप तो भूल गए व्यापम घोटाला, मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में 240 पत्रकारों की जान गई है, और आज इस तरह से भुला दिया गया। और फिर ये बात करते हैं बीजेपी के लोग पुराने समय की। ठीक है, आखिरी सवाल गजेंद्र जी आपके साथ कहूंगा, ऐसे प्रधानमंत्री जो कि हर महीने की बात कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी की यहां बात हो रही है, हर महीने मन की बात कार्यक्रम में पौने घंटे से 1 घंटे का कार्यक्रम होता है, पेपर लीक के इतना समय हो गया, रीनीट होकर भी अब रिजल्ट आ गया, क्या उसके पास इतना समय, उन प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं होगा कि वो 2 शब्द बच्चों के लिए बोल सकें? क्या वो बच्चों के लिए इतना नहीं बोल सकते थे? ट्वीट जो उनके अकाउंट से हजारों की संख्या में आते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी को बर्थडे विश करने के लिए अलग अलग भाषाओं में ट्वीट कर दिए जाते हैं, क्या बच्चों के लिए एक पोस्ट नहीं था उनके पास? गजेंद्र जी, दरअसल जिस प्रकार से पिछले 12 साल से जो देश में इवेंट के तौर पर चीजें चल रही हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते हैं, लोगों को फेस नहीं कर पाते हैं, और जो लोग कह रहे हैं कि भाई आज राजनीति हो रही है, मन की बात में ये सब नहीं हो रहा है, बहुत गंभीर बात है कि, और ये कह रहे थे कि राजनीति इसमें जो है हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो राजनीतिक, अगर आज वो छात्रों के साथ खड़े नहीं होंगे तो कब खड़े होंगे? और फिर उनका काम क्या है? अगर छात्र सड़क पर है, वो लाठी खा रहा है, उसमें मुकदमे लगाए जा रहे हैं, आंसू गैस के उस पर गोले दागे जा रहे हैं, पानी डाला जा रहा है, तो कोई राजनीतिक चल उसमें नहीं जाएगा तो क्या सत्ताधारी चल जाएगा? और जो लोग कह रहे राजनीति कर रहे हैं, तो ये राजनीति नहीं तो कौन सी राजनीति आप करेंगे? अगर आज हमारा बच्चा सड़क में पिट रहा है तो मैं घर में बैठ जाऊंगा कि मैं पत्रकार? और क्या मांग है बच्चों की? मांग भी क्या है कि आप ट्रांसपेरेंट
जो है शिक्षा व्यवस्था कर दीजिए। एक ऐसा एग्जाम होना चाहिए जिसमें कोई लीक ना हो, कहीं से कहीं तक कोई जो है सिफारिशें ना लगी हो, कहीं से कहीं किसी के पास किसी को फायदा ना पहुंचे। जो पेपर देता है उसका सही ढंग से पेपर होना चाहिए। सिर्फ इतनी सी मांग को लेकर अगर हजारों बच्चों पर इस तरह लाठियां बरसाई जाएंगी तो रतूड़ी जी, आप भी, आपकी पार्टी और आपके सरकार उतनी ही जिम्मेदार है। साथ ही साथ आशीष जी, आपके मंत्री नेता भी जो पहले मंत्री रह चुके हैं, अब जो नेता हैं वो उनके साथ खड़े ना होने को लेकर उतने ही जिम्मेदार हैं। क्योंकि अगर आप क्रेडिट खेलते रहेंगे तो बच्चों के साथ कौन खड़ा होगा, इसका सवाल, इस सवाल का जवाब आज भी बच्चे ढूंढ रहे हैं। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगा। रतूड़ी जी बहुत शुक्रिया, आशीष जी बहुत शुक्रिया, गजेंद्र जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सवाल बच्चों के मन में अब भी यही है कि हमारे सवालों का जवाब जो कि हम सरकार से करना चाहते हैं वो हमें लाकर कौन देगा, क्योंकि जवाब लाता हुआ तो कोई नजर आता नहीं है। हालांकि देखना होगा कि अब जब पहल की गई है चर्चा की तो क्या चर्चा हो पाती है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।